हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन लेके आए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं? 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिमी नाम से। फिर उसके बाद 1877 आता है, तब तक उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाने लगा? आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद 1937 आता है, इसका नाम पड़ गया तब तक संयुक्त प्रांत। ठीक है। फिर उसके बाद 1950 में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। ठीक, कन्फर्म? आपसे ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, संयुक्त प्रांत कब बोला जाता था उत्तर प्रदेश को? तो आप बताएंगे 1937। ठीक है। उत्तर पश्चिमी कब बोला जाता था? तो बोलना 1836। ओके। उत्तर प्रदेश कब? 1950। आगे देखते हैं। यूपी का पुनर्गठन कब होता है? तो आप बताओगे 1 नवंबर 1956 में। 1858 तक यूपी की राजधानी क्या रही? 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आप बताओगे आगरा। 1858 से 1921 तक राजधानी क्या रही? आप बोलोगे इलाहाबाद। 1800 ध्यान रखना, 1858 से 1921 तक, और 1858 में क्या थी? आगरा थी। ठीक है। फिर उस 1921 से और अब तक क्या है? लखनऊ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बोलेंगे बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस या क्रॉन्च भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आप बताओगे पलाश। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 2 मछली और तीर धनुष। स्वीकृति कब मिली थी राजकीय चिन्ह को? 1938 में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? आप बताओगे हिंदी और उर्दू। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला था 1947 में, और उर्दू को जो मिला था 1989 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। ठीक, आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 8। ठीक, इसके थोड़ा आगे और चलते हैं तो एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे वो कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है हमारा उत्तरी सीमा में लगता है, झारखंड और बिहार पूर्वी सीमा में लगता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दक्षिणी सीमा से लगता है। ठीक है। हरियाणा, राजस्थान पश्चिमी सीमा से लगता है। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सबसे लंबी सीमा कौन सी है उत्तर प्रदेश के साथ? मध्य प्रदेश की। ठीक है। न्यूनतम सीमा अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला लगता है? सहारनपुर का। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा बताओगे? मध्य प्रदेश। और सबसे लंबी सीमा भी इसी के साथ लगती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है हमारा? सबसे ज़्यादा प्रदेशों को स्पर्श करता है जिसकी सीमा सोनभद्र बोलेंगे। किसको किसको करता है? मध्य प्रदेश को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, झारखंड और बिहार। सबसे कम
नेक्स्ट करते हैं हम, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर और सहारनपुर। ललितपुर और सहारनपुर सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं कितने जिलों को स्पर्श करता है? 9 जिलों को। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा है हमारा? ललितपुर और सहारनपुर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है हमारा? नेपाल। किसके साथ लगता है? महाराजगंज के साथ में। उसके बाद आगे देखते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। आगे देखते हैं, सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? सहारनपुर। अगर हम ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो सहारनपुर हमारा कहाँ पे होगा? सहारनपुर यहाँ पे होगा। सबसे दक्षिणी सोनभद्र कहाँ पे होगा? सोनभद्र इधर होगा हमारा। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है? बलिया यहाँ पे होगा। सबसे पश्चिमी जिला शामली यहाँ पे रहेगा आके। ठीक। एनसीआर में शामिल जिले गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली 8वां जिला है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, झीलों के बारे में तो बात कर लेते हैं क्योंकि झीलों से क्वेश्चन एक तो जरूरी है पूछा जाता है। कीटम सुर सरोवर झील कहाँ पे है? आगरा में है। सुराहताल बलिया में, गौर झील रामपुर में, बड़ा ताल गोरखपुर कहाँ पे? शाहजहाँपुर, भुंगताल विसैथा रायबरेली, रामगढ़ ताल गोरखपुर में। आगे बेला सागर महोबा मदन सागर, बेला सागर कहाँ पे है? महोबा में है, मदन सागर में है। बरुआ सागर कहाँ पे? झांसी में। शेरवा झील कहाँ पे? हमारी अलीगढ़ में। सॉरी, शेखा झील कहाँ पे? अलीगढ़ में। अब बात कर लेते हैं आगे, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में है हमारा। ये अगर इसकी बात करें तो 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया इसको, दुधवा नेशनल पार्क को, और 1987 से 88 में बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया। ठीक है। पक्षी विहार कितने हैं? 12 हैं। पक्षी विहार 13 हैं और वन्य विहार कितने? 12 हैं। ठीक है। लायन सफारी पार्क बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ है हमारा? इटावा में है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पक्षी विहार के बारे में बात करेंगे अब। नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लेता है सबसे पहला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आप बताओगे चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। कहाँ पे है? उन्नाव में। ठीक है। नेक्स्ट, लाखोसी पक्षी विहार कहाँ है हमारा? कन्नौज में। और ये सबसे बड़ा भी है। इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है, तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप बोलोगे लाखोसी। कहाँ पे है? कन्नौज में। कन्नौज इत्र के लिए भी फेमस जगह है। ठीक है। नेक्स्ट, सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है हमारा? गोंडा में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सुरहा ताल या लोकनायक पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में। पटना पक्षी विहार हमारा कहाँ पे है? पटना पक्षी विहार, पटना देख के ये मत समझ लेना कि बिहार में है। पटना पक्षी विहार एटा में है और ये सबसे छोटा भी है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बेंती या भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार
कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन्य जीव विहार की। सबसे पहला जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है हमारा? चंदौली में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है इसलिए। सबसे पहला कहाँ पे? चंदौली में। क्या नाम है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ओके। फिर नेक्स्ट कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है हमारा? बहराइच में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। और ये सबसे छोटा भी है। सबसे छोटा इस वजह से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये तीन तो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है? चंद्रप्रभा, कहाँ? चंदौली में। सबसे छोटा कौन सा है हमारा? ललितपुर में है महावीर जी विहार। सबसे बड़ा कौन सा है? मेरठ मुजफ्फरनगर और हापुड़ की क्षेत्र में लगता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक। अब बात दूसरे की कर लेते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वाला ये, और सबसे बड़ा वाला चंद्रप्रभा, और सबसे बड़ा वाला हस्तिनापुर। ठीक है। नेक्स्ट कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। आई थिंक याद हुए होंगे आपको। नेक्स्ट कृषि निर्यात क्षेत्र 3 है, लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। नेक्स्ट आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पे है हमारा? आगरा। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है हमारा? इलाहाबाद। आम प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ। पान प्रशिक्षण केंद्र महोबा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आए होंगे और आप इनको पढ़िए और याद कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।